हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन आहूजा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी जानकारी जो आप में से हर कोई मुझसे मेरे कुछ पिछले वीडियोस में या जब मैं लाइव सेशंस करता हूं तो उस दौरान आप लोग जो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं कि सर मेरा ये हाइट है, मेरा बॉडी वेट है और मैं इतने साल का हूँ और सर मेरे को कुछ सप्लीमेंट बताइए, कुछ वर्कआउट बताइए या फिर मुझे कैसी डाइट रखनी चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी नहीं है इस जानकारी को बताने के लिए कि ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जिसकी हाइट 5'8" या मान लीजिए बॉडी वेट 80 kg और उसकी एक ही जैसी डिसलाइक्स होंगे, उसके एक ही तरीके के खान पान के स्टाइल होंगे, उठना बैठना, पानी पीना, हर चीज़ हर इंसान की अलग अलग होती है। भगवान ने हम लोगों को हर किसी को एक दूसरे से अलग बनाया है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं, बहुत मुश्किल से ही आपको शायद कोई एक दो एक जैसे मिलते होंगे देखने वाले। हर किसी की शक्ल अलग है, हर किसी की बनावट अलग है। तो जब ऊपर वाले ने ही हम सब लोगों को सबको अलग अलग बनाया है तो बहुत थोड़े से फैक्टर्स से हम लोग सबकी डाइट, सबका वर्कआउट एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपको दो लोग एक जैसे भी मिलेंगे जिनकी एक जैसी शक्ल होगी, उनको भी आप जब बारीकी से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर नहीं हैं, यानी उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग होती हैं, जैसे कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी पसंद नापसंद, उनके खाने के जो चीज़ें होती हैं उनमें उनकी पसंद, उसके अलावा उनका उठना बैठना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। ऐसा कोई भी आपको बंदा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल ही दूसरा उसका कार्बन कॉपी हो। तो गाइस, ऐसा पॉसिबल ही कैसे हो सकता है कि आप मेरे को बोलें कि मेरी इतनी हाइट है, मान लीजिए आप बोलते हैं मेरी 5'8" हाइट है, मेरा बॉडी वेट 75 या 80 kg है और मेरी एज 20 है मान लीजिए, तो क्या मेरे को ये सप्लीमेंट खाना चाहिए? गाइस, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि 5'8" हाइट हो और इतना बॉडी वेट हो उसको कोई फला सप्लीमेंट लेना चाहिए? कहीं ये चीज़ कोई मेंशन नहीं है। किसी सप्लीमेंट के ऊपर कभी ये आपने पढ़ा देखा है कि लिखा हुआ कि इतनी एज ग्रुप से इतनी एज ग्रुप या इतनी हाइट वाले के लिए ये चीज़ परफेक्ट है? कहीं नहीं होता है ऐसा। गाइस, हर बंदा अलग है, हमको ये चीज़ समझनी है। जब किसी का भी रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा वर्कआउट प्लान एक दूसरे से नहीं मिलता तो फिर हम लोग एक जैसी डाइट से हर किसी को एक जैसा रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए मान लीजिए एक बंदा है 5'8" हाइट का, मैं अपने एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा बॉडी वेट मान लेते हैं 85 kg है। तो क्या हर बंदा जो 5'8" होगा, जिसका वेट 85 होगा, क्या ज़रूरी उसकी वेस्ट एक बराबर होगी? क्या ज़रूरी है कि उन सबका बाइसेप साइज एक होगा? क्या ज़रूरी है उनके दांतों की बनावट एक जैसी होगी? क्या ज़रूरी है उनके लाइक्स डिसलाइक्स एक जैसे होंगे? कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, कुछ भी। सिर्फ एक जैसा हाइट और एक जैसा बॉडी वेट होना
ये पैरामीटर नहीं है कि आप लोगों को वर्कआउट भी एक जैसा करना है या एक जैसी डाइट लेनी है या एक जैसा सप्लीमेंट रखना है। गाइज, हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम लोगों का खान पान, वर्कआउट, हर चीज़, हमारी बॉडी, हम सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो हमको ये चीज़ ढूंढनी है कि हम लोगों में से, मतलब मेरे ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो मेरे लिए बेस्ट काम करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे एब्स अच्छे हैं तो मेरे दूसरे भाई जो सेम बॉडी वेट, सेम हाइट के होंगे, उनके एब्स भी अच्छे होंगे। हो सकता है कोई मेरा बॉडी पार्ट वीक हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरे बंदे का भी वही बॉडी पार्ट वीक होगा। हर बंदे में कुछ ना कुछ वीकनेसेस और कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, वो भी हर बंदे में अलग अलग होती है। तो ऐसा एक टाइप का वर्कआउट प्लान, एक टाइप का सप्लीमेंटेशन हर किसी को सूट नहीं कर सकता है। जो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, जो आपको अच्छी लगती है, वो ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए भी बेस्ट काम करे या किसी थर्ड पर्सन के लिए बेस्ट काम करे। तो गाइस, हमको ये चीज़ की नॉलेज हर बंदे को लेनी है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम किसी जिम में जाते हैं या कहीं भी कोई ऐसा बंदा हमें मिलता है जिसका बहुत अच्छा फिज़ीक है, तो हम उसके पास जाते हैं कि सर मुझे भी कुछ ज्ञान दे दीजिए, मैं भी आपकी जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ। आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं कि अच्छी बॉडी बना लो, बट आप लोग ज्ञान तो नहीं लेना चाह रहे। कई ऐसे होते हैं जो कि सर मुझे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, यानी कि आप सिर्फ दूसरे ने जैसा बताया है उसको फॉलो करना चाहते हैं, ना कि अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। तो जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो फला बॉडी बिल्डर जो आपको मिला था या फला जो बड़ा अच्छी फिजिक वाला बंदा था, उसको कुछ नॉलेज होगी जिससे आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको कुछ बताएगा, आपने ये कैसे सोच लिया कि उसको नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की? क्या पता उसने भी किसी और से पूछ के काम चलाया हो। तो गाइस, आगे वही बंदा आपको मिलेगा जिसको कुछ नॉलेज होगी। सक्सेसफुल आदमी जितने भी हैं फिटनेस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, वो वही हैं जो अपने फील्ड की नॉलेज रखते हैं। आप ये सोचें कि किसी से पूछ के मैं और वैसा फॉलो करके अपने आप को आगे ले जाऊंगा, तो उसमें आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी और आप आगे नहीं जा सकते। ये फॉर श्योर है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटेड है। जब तक आप अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पक्का है ये। सो गाइस, हमको अपनी नॉलेज को तो बढ़ाना ही है। देखिए, जिस फील्ड में भी मैं आगे जाना चाहता हूँ ना, उस फील्ड की मुझे इफ्स एंड बट्स, उसकी बारीकियाँ मुझे पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी ही मैं आगे जा सकता हूँ। नहीं तो जिस फील्ड का मुझे ज्ञान नहीं है उस फील्ड में मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। भले वो पैसा कमाना हो, भले वो एजुकेशन हो, भले वो किसी बिजनेस में हो, भले एक्टिंग में हो या भले बॉडी बिल्डिंग में हो। किसी भी चीज़ में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप उस चीज़ की नॉलेज खुद से रखते होंगे, डीप नॉलेज। सिर्फ सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों से काम नहीं चलने वाला है। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं इस टाइम जो आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बट बहुत लिमिटेड पैरामीटर्स के बीच में आप जिस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और, कुछ लोग मुझसे पर्सनली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर
या मेरा व्हाट्सएप नंबर ये चाहते हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गाइस, मैं सिर्फ 1-2 लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं बैठा हूँ, वो तो मैं अपने जिम में भी कर सकता हूँ। मुझे ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स की, अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर्स की हेल्प कर सकूं। जो मेरे साथ मेरे बिगनिंग टाइम में हुआ था वो आप लोगों के साथ ना हो। जैसे मेरे को कुछ ऐसे ट्रेनर्स, सो कॉल्ड ट्रेनर्स मिले थे जिन्होंने मुझे रियलिटी से दूर रखा और ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी जिसमें वो अपना फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, बट मेरे को मेरे नॉलेज को बढ़ाने में या मेरे को आगे ले जाने में उनकी हेल्प नहीं थी। तो वैसा मैं चाहता हूँ कि वैसा आप लोगों के साथ ना हो। जितनी भी नॉलेज मेरे अंदर है, मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप गलत रास्ते पर जाने से बचें। बाकी चॉइस आपकी है, फैसला आपका है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ और जो कुछ मेरे साथ बीता था पास्ट में वो और किसी भाई के साथ ना बीते। तो गाइज़, आज का मेरा ये आप लोगों को मैसेज था। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको पुश कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप वाला बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। और एक बहुत मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। मुझे और कोई लालच नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। यही मेरा मैसेज है आज का। और होप करता हूँ कि आज से ही आप लोग जुट जाएंगे अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।